लोगों की मृत्यु, लोगों को बीमारियां, फेफड़ों में जा रहा ये प्रदूषण, ये साबित करता है कि देश की सरकार और प्रदेश की सरकार बिल्कुल भी सक्षम नहीं है देश चलाने में। इन सबको नाक रगड़ कर मर जाना चाहिए या फिर यमुना जी के जहरीले पानी में जाकर कूद जाना चाहिए, जिनका जल तक ये लोग स्वच्छ नहीं करवा पाए आज तक। मेरा तो सर दर्द करने लगा ये AQI देख देख कर। आपका क्या दर्द कर रहा है? आपके फेफड़े में दर्द हो रही है कि आपके सीने में दर्द हो रही है कि ये प्रदूषण आपके दिल में घुस गया है? AQI के बारे में जानते हैं? ये AQI होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक। ये काम क्या करता है? ये आपको बताता है कि या आपकी जो हवा है आपके आसपास आने वाली, वो कितनी जहरीली है, आपके लिए घातक है या आपके लिए लाभदायक है, आपको ऑक्सीजन देगी या जहर देगी। आपको पता है इस देश की राजधानी में हम लोग जहाँ रहते हैं साउथ दिल्ली में, वहाँ आज के दिन का AQI कितना है? नहीं पता? तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ का AQI 400 पार है। ये मोदी जी वाला 400 पार नहीं है। ये प्रदूषण की गुणवत्ता बता रहा हूं मैं, वायु में प्रदूषण की गुणवत्ता, वो भी जहरीले प्रदूषण की। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। हम लोग तो साउथ दिल्ली में रहते हैं, नॉर्थ दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए ये इतना घातक है। उनका ये वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत ज्यादा है। कोई अगर गुरुग्राम की साइड रहता है तो उसका वायु सूचकांक, गुणवत्ता सूचकांक लगभग 800 के करीब है। अगर कोई नोएडा के करीब रहता है तो उसका ये AQI 600 के करीब है। अगर आप नॉर्थ दिल्ली में एयरपोर्ट साइड रहते हैं तो आपका AQI होगा 700 के करीब। ये बहुत चिंताजनक विषय है इस देश के लिए। लेकिन इस देश के पर्यावरण मंत्री का कोई भी ट्वीट या कोई भी ऑफिशियल बयान अभी तक इस बहुत ही दुखद पर्यावरण पर नहीं आया है। ये वही भूपेंद्र यादव हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, गृह मंत्री अमित शाह का और तमाम भारतीय जनता पार्टी के छोटे बड़े नेताओं का रीट्वीट करते करते इनकी उंगलियां कट जा रही हैं। लेकिन इनको अभी तक अपने ट्विटर हैंडल से एक भी ट्वीट ऐसा नहीं लिखने का मौका मिला जिससे ये पता चल सके कि वाकई देश की स्थिति क्या है, देश के आसपास के प्रदेशों की स्थिति क्या है। आपको बता दें, दिल्ली में इमरजेंसी जैसे माहौल है। हाँ, देश के प्रधानमंत्री दौरे कर रहे हैं विदेशों के, अच्छी बात है। देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दौरे करने चाहिए, जिससे समन्वय बना रहेगा दुनिया के साथ हमारा। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है इसके विषय में भी देश के प्रधानमंत्री को पता होना चाहिए। क्या ये AQI जो बढ़ा हुआ है इसके लिए अकेले अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी की आतिशी जिम्मेदार है कि और भी जिम्मेदार लोग हैं? केंद्र सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है। ये वही केंद्र सरकार और राज्य सरकार है जो इसके लिए जिम्मेदार है। केंद्र सरकार एडवर्टाइजमेंट पर 1000 करोड़ रुपए सालाना जो फूंक देती है, अगर उसका आधा का आधा का आधा का आधा का आधा भी अगर वायु व्यवस्था पर्यावरण सुधारने में दिल्ली में लगा दे तो शायद दिल्ली में ये जो AQI बढ़ जाता है और 600 के करीब पहुंच जाता है, ये ना हो। अब आप मुझसे पूछेंगे AQI होना कितना चाहिए, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये AQI अगर 50 के आसपास है तो आप स्वस्थ हैं और स्वस्थ हवा में सांस ले पा रहे हैं। हालांकि नॉर्थ दिल्ली में रहने वाले, एयरपोर्ट के साइड रहने वाले, गुरुग्राम में रहने वाले और नोएडा साइड रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही घातक है, क्योंकि वो 40 से 50 सिगरेट एक दिन में रोज पी रहे हैं। 2 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक ये पान कर रहे हैं। 2 साल से कम के बच्चे अगर बाहर निकले और उनको ये सिगरेट पीना मिल जाए तो उनकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी, जबकि 80 साल के बाद वाले व्यक्तियों की भी इसी दशा में मृत्यु हो जाएगी। ये इतना दुखद और चिंताजनक विषय है जिस पर अभी तक किसी भी देश के केंद्र स्तर के राजनेता ने संज्ञान नहीं लिया है। इस देश के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र
यादव भी अभी तक मौन है और किसी भी तरह का कोई संज्ञान लेते हुए दिख नहीं रहे हैं। हालांकि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री इस पर संज्ञान ले रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही हैं कि पंजाब में अब हमारी सरकार है, इसलिए पराली जो होती है धान की उसको जलाना बंद कर दिया गया है। लगभग 75% लोग अब पराली नहीं जलाते हैं। लेकिन प्रदूषण आया कहाँ से, ये दिल्ली की दशा हुई कहाँ से, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली की आप और दिल्ली के देश के नेतृत्व, केंद्र के नेतृत्व को भी देना पड़ेगा। ये सवाल का जवाब सभी राजनेताओं को देना पड़ेगा। दिल्ली में हो रही ये लोगों की मृत्यु, लोगों को बीमारियां, फेफड़ों में जा रहा ये प्रदूषण, ये साबित करता है कि देश की सरकार और प्रदेश की सरकार बिल्कुल भी सक्षम नहीं है देश चलाने में। इन सबको नाक रगड़ कर मर जाना चाहिए या फिर यमुना जी के जहरीले पानी में जाकर कूद जाना चाहिए, जिनका जल तक ये लोग स्वच्छ नहीं करवा पाए आज तक। ये सिर्फ राज्य की जिम्मेदारी नहीं थी कि यमुना का रिवर फ्रंट बने, ये जिम्मेदारी केंद्र की भी थी। जिस तरह से साबरमती नदी पर साबरमती रिवर फ्रंट बनाया गया और गुजरात को एकदम सुसज्जित कर दिया गया, अच्छा बना दिया गया, सौंदर्यता से भर दिया गया। गुजरात भी हमारे देश का अभिन्न अंग है। हमें खुशी है कि गुजरात इतना विकसित हुआ, लेकिन उसी तर्ज पर अगर देश का केंद्र चाहता तो दिल्ली का यमुना के बगल वाला रिवर फ्रंट भी बना देता, जिससे दिल्ली के लोगों को भी कुछ राहत होती। राजधानी आने वाले लोगों को झुग्गी झोपड़ियों के अलावा, गंदगी के अलावा और भी कुछ दिखता, जिससे उनको लगता कि देश की राजधानी दिल्ली में कुछ है। लेकिन आप लोगों की ये पता नहीं किस स्तर की राजनीति है जिसके बारे में हमें कुछ कहना अच्छा लग नहीं रहा है, लेकिन कहें ही तो कहें क्या। नेतृत्व तो आपके हाथों में देकर भोग रही है जनता। बाकी आप इस दिल्ली के एयर इंडेक्स क्वालिटी के विषय में, एयर क्वालिटी इंडेक्स के विषय में क्या राय रखते हैं? एयर क्वालिटी इंडेक्स सिर्फ दिल्ली की नहीं खराब है, आसपास के राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर जैसे तमाम राज्यों में लगभग खराब है। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में सरकारी आवाज घोषित कर दिया गया है, यही AQI की वजह से, यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक की वजह से। आगरा जैसे जो हमारे जिले हैं जिस पर टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं, जिसमें टूरिज्म से हमारा लगभग जिला चलता है पूरा, उस जिले में प्रदूषण इस कदर है कि वहां पर स्कूलों को बंद कर दिया गया है, बसें गाड़ियां नहीं चल रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में गाड़ियों पर रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है, लेवल 4 लागू कर दिया गया है। ये सब तब हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि आप लेवल 4 लागू करिए, नहीं तो दिल्ली के लोग बचेंगे ही नहीं। हाँ, अब मैं भी दिल्ली से पलायन करने के विषय में भी सोच रहा हूँ। हम कुछ ही दिन में अपना ऑफिस देश की राजधानी दिल्ली से हटाकर कहीं और शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हमें मरना नहीं है। हम अभी तक किसी भी प्रकार का धूम्रपान या सिगरेट या गुटखा पान नशा नहीं करते हैं, लेकिन लगातार 20 से 40 सिगरेट रोज पिलाएगी ऐसे ही हमें सरकार, तो हमें कुछ ना कुछ तो स्टेप उठाने ही पड़ेंगे। हालांकि ये जो बात मैं कह रहा हूं कि इसको सुधारा जा सकता है, ये बिल्कुल सुधारा जा सकता है। चाइना की भी किसी समय स्थिति ऐसी ही होती थी, वहां का AQI बहुत ज्यादा खराब हो जाया करता था, तब चाइनीज सरकार इसके लिए कृत्रिम बारिश करवाया करती थी। कृत्रिम बारिश करवाने में एक बार दिल्ली जैसे क्षेत्र में लगभग 15 करोड़ का खर्च आएगा। ये 15 करोड़ का खर्च बहुत ज्यादा नहीं है, इससे AQI को सही किया जा सकता है, दिल्ली को शुद्ध किया जा सकता है, दिल्ली को बेहतर वायु दी जा सकती है, इस जहरीली वायु से मुक्ति दी जा सकती है। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, इंडस्ट्रियलाइज एरिया जो दिल्ली में है, गुरुग्राम में है, नोएडा में है और दिल्ली के अभिन्न अंगों में है, उस पर सही ढंग से नियंत्रण सरकार नहीं करती। वो लोग परिमापनों का जो मापन के साथ उनको चलना चाहिए, जिससे वो उनकी वायु गुणवत्ता ठीक हो, उसका भी पालन नहीं करते, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। सरकार का पर्यावरण मंत्रालय, सरकार पूरी तरह से गृह मंत्रालय
सब मौन है, दिल्ली की सरकार मौन है, एनसीआर के आसपास के जो प्रदेश हैं उनकी सरकार मौन है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? हालांकि कृत्रिम बारिश करवा कर इसका तुरंत विकल्प है कि प्रदूषण को रोका जाए, AQI को फिर से सही लेवल तक पहुंचाया जा सकता है। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जब तक सही नहीं होगा तब तक दिल्ली वासी और हम सब इसी प्रदूषण में मरेंगे। लेकिन मैं तो दिल्ली छोड़ रहा हूं, ये मेरा आखिरी फैसला है और मैं अब दिल्ली छोड़ रहा हूं। मेरा ऑफिस और मेरे ऑफिस के सभी लोग दिल्ली छोड़ रहे हैं। अब हम लोग साउथ दिल्ली छोड़कर उत्तर प्रदेश के किसी भी जगह रहेंगे, अपने होम टाउन रहेंगे, लेकिन ये दिल्ली में हम नहीं रहेंगे। अब इतना प्रदूषण हमें नहीं चाहिए। बाकी आप क्या समझते हैं इस विषय पर, AQI के विषय पर, एयर क्वालिटी इंडेक्स के विषय पर, वायु गुणवत्ता सूचकांक के विषय पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरा तो सर दर्द करने लगा ये AQI देख देख कर। आपका क्या दर्द कर रहा है? आपके फेफड़े में दर्द हो रही है कि आपके सीने में दर्द हो रही है कि ये प्रदूषण आपके दिल में घुस गया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप नेटवर्क भारत देख रहे थे, मैं हूं आपके साथ गौरव विनायक। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमें। धन्यवाद।